नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली मेंबर बन सके और इंग्लिश जल्दी से सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हैव और हैज़ का यूज़ कहाँ पर होता है और इसका सारी चीज़ें हम बिल्कुल जड़ तक समझेंगे। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता हो कि हैव का लगाना है, हैज़ का लगाना है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद कभी नहीं बोलेंगे कि हैव का यूज़ कहाँ पर होता है, हैज़ का यूज़ कहाँ पर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रूल्स है वो है परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट टेंस के साथ आपको हैव या हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है भाई? परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वहाँ पर आपको हैव या हैज़ का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा होता है जिस पर भी हम अपना मालिकाना अधिकार बताते हैं। हम बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे पास है, वो मेरे पास है। यानी कि हम बोलते हैं ना कि मेरे पास 2 मकान है, मेरे पास 2 गाड़ी है, मेरे पास 3 बाइक है, जो भी है, तो उसके लिए आपको हैज़ या हैव का यूज़ करना होता है। पर हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर हम किस चीज़ के लिए हैव और हैज़ का यूज़ कर रहे हैं? तो वहाँ पर जो आप बोल रहे हैं ना कि पास, आप बोले पास, मेरे पास 3 गाड़ी है, तो आपने पास जो बोला उस पास के लिए हैव या हैज़ का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास 3 गाड़ी है तो आई हैव 3 कार्स, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो वो एक वचन नहीं हुआ, वो बहुवचन हो गया, यानी कि वो प्लूरल हो गया, तो वहाँ पर आपको एस लगाना होगा। ठीक है, मेरे पास 2 मकान हैं तो आई हैव 2 हाउस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए उसके पास 10 घोड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए ही हैज़ 10 हॉर्स। अब उसके लिए हमने यहाँ पर तो 10 थे, तो यहाँ पर भी हमने हैज़ लिखा है और वहाँ पर हमने हैव लिखा है। अब ऐसा क्यों किया है, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि हैव कहाँ पर लगाना है और हैज़ कहाँ पर लगाना है। देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर आप समझिए हैज़ कहाँ पर लगता है, जहाँ पर ही के साथ आपको हैज़ लिखना है, सी के साथ हैज़ लिखना है, इट के साथ हैज़ लिखना है। यानी कि अगर सिंपल तरीके से समझे तो एक वचन के साथ जो सब्जेक्ट है, आपको ये नहीं देखना है कि मैंने बहुत सारे गाड़ियाँ बोली है तो वो प्लूरल है तो वहाँ पर आपको हैव या हैज़ का यूज़ करना नहीं। आपको देखना है कि जो उसका सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले वाला, शुरू वाला, जैसे कि ही होता है, शी होता है, यू होता है, तो ये जो होता है सब्जेक्ट होते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको देखना है कि वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। ठीक है, तो अगर वो सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो आपको हैज़ का यूज़ करना है, और अगर वो बहुवचन है तो आपको हैव का यूज़ करना है। अब कैसे पता चलेगा कि वो एक वचन है बहुवचन है? देखिए अगर ही होगा, सी होगा, इट होगा या फिर किसी का नाम होगा तो वो एक वचन होगा। ठीक है, और हैव के लिए क्या लिखना है? आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा। अब देखिए एक बार और अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि हैव और हैज़ का मतलब पास होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, पर देखिए इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? एक वचन या फिर बहुवचन। सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी कि सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, मैं ऐसे नहीं समझाती, मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ें समझाती हूँ जो डायरेक्ट आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ पर आपको नहीं के लिए प्रयोग करना है कि मेरे पास 2 गाड़ी नहीं हैं, मेरे पास 3 मकान नहीं हैं, तो आपको वहाँ पर पास के लिए आपको हैव और हैज़ का तो यूज़ करना पड़ेगा, पर नहीं के लिए आपको डू नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको सिर्फ नॉट नहीं, डू नॉट लिखना पड़ेगा या फिर डज नॉट लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपने बोला आपके पास एक पेन है, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक पेन है, तो यहाँ पर आई का यूज़ हुआ है, तो आई के साथ आपको हैव लिखना है। और क्योंकि हम एक के लिए बात कर रहे हैं, पर हमें एक के लिए ए भी लिखना होता है और एन भी लिखना होता है, ये मैंने आपको बताया है। पर आपको देखना है जैसे कि पेन है, ए के बाद जो भी होगा उसमें आपको शुरू का देखना है कि वो क्या है। अगर शुरू का जो पहला वर्ड होगा वो वोवल्स होगा तो आपको ए एन लिखना है, और अगर वोवल्स नहीं होगा तो आपको ए लिखना है। तो जो हमारा पी है वो पा है, तो वो वोवल्स नहीं है तो हमें ए लिखना है एक के लिए। ठीक है, तो आई हैव अ पेन। ठीक है, तुम्हारे पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल।
तो यहाँ पर भी देखिए आ लिखा है क्योंकि ए लिखा है, यानी कि क्योंकि एम क्या है, माँ है, माँ को हम वोवल्स नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब ये तो सिंपल है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। मेरे पास एक कुत्ता नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगर जहाँ पर भी नहीं का यूज़ होगा तो आपको किस तरीके से लिखना है, पहले आप यहाँ पर मेरे के लिए आई लिखेंगे आप। ठीक है, फिर आई के बाद आपको डू नॉट लिखना है। आपको ऐसे नहीं करना है पहले आई लिखना है फिर हैव लिखेंगे फिर डू नॉट लिखेंगे, नहीं, आपको पहले आई लिखना है, यानी पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर नहीं के लिए डू नॉट, डज नॉट। अगर यहाँ पर देखिए हैज़ का प्रयोग हो रहा है तो आपको डज नॉट लिखना है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा तो आपको डज नॉट लिखना है, और हैव का प्रयोग होगा तो डू नॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा।